आप सभी को जय मसीह। हमेशा एक समान मत बनो। जिसका ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं होता है ना, कल जो उसने किया आज भी वही करेगा वो। जिसका पास में एम नहीं होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, कल के दिन में जैसा किया, शनिवार जैसे बिताया वो रविवार भी वैसे ही बिताएगा वो, और आने वाला सोमवार भी वैसे ही बिताएगा। कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जिसके पास में है, टारगेट, वो इसका दिन अलग होता है। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय 3 से लेकर 14 तक। यह पत्र इफिसियों की मंडली के लिए प्रेरित पौल ने लिखा है, और जब ये पत्र उसने लिखा इस वक्त में पौल रोम की जेल में है, वो बंदी है। कैसे पता चलता है? मैं कैदी हूँ, मैं बंदी हूँ, 3 का 1, 4 का 1, 6 का 20। ये बताता है कि पौल इस वक्त में रोम की जेल में है, वो बंदी बना हुआ है, लेकिन उसका ध्यान, उसका मन मंडली की ओर है, और वो कलीसिया को, उनके विश्वासियों को, इफिसी के मंडली और उनके विश्वासियों को ये बात बता रहा है, ये बात लिख रहा है कि हम लोग आशीषित लोग हैं, हम लोग धन्य लोग हैं, हम लोग मसीह में धनी बनाए गए लोग हैं। और ये सारी आशीष की जो बातें हैं, पौलुस चाहता था कि वहाँ के विश्वासियों को इस बात का ज्ञान हो। 1916 ईस्वी सन में, एडी में, अमेरिका में एक विधवा माँ अपने 12 साल के बेटे के साथ में रहा करती थी। ऐसा कहता उसके विषय में, उन्होंने खाना कभी गर्म करके नहीं खाई, बोलता है। जैसे रात का खाना बचा हो, क्योंकि अगर लगाएगा तो उधर में गर्म करेगा तो बिजली जलेगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मेरे पास में पैसा नहीं है बोल के वो हमेशा ठंडा खाना खाया करती थी। और एक दिन क्या हुआ, इसके जो 12 साल का जो बेटा था, ये बेटा का हाथ में एक घाव हो गया। इसने क्या किया, इसने पूरा हॉस्पिटल को देखा, पूरा हॉस्पिटल में इधर उधर गया, सब जगह पैसा मांग रहा है, सब जगह पैसा मांग रहा है। फ्री का अस्पताल, निःशुल्क अस्पताल, फ्री अस्पताल खोजते खोजते, फ्री का ट्रीटमेंट खोजते खोजते ये घाव इतना बढ़ गया कि अंत में उस बेटा का हाथ को ही काट के फेंकना पड़ा, क्योंकि इसके पास में पैसा नहीं था। जब कुछ साल बीतने के बाद में, 2-4 साल बीतने के बाद में, जब उसका बेटा बड़ा हो गया, 18 साल 19 साल को हो गया, तो ये माँ का मृत्यु हो गया। ये माँ का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में अब सब कुछ उस बेटा के हाथ में आ गया। तो अब सब कुछ होने के बाद में बेटा ने देखा, चलो मेरे माँ का क्या है बोल के, जब घर में उसने छानबीन किया, मेरा माँ का कोई पैसा है, कोई धन है, कोई कागज़ पत्र है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ उन्होंने रखा होगा बोल के घर में जब छानबीन करने के लिए शुरू किया, तो छानबीन करने के वक्त में उसके हाथ में एक बैंक का पासबुक भी आया। बैंक का पासबुक को देखा तो वहाँ पर खाली है, पूरा कुछ भी नहीं है। ये बेटा बैंक को गया, और बैंक में जाने के बाद में वहाँ पर चेक किया तो उधर में इतना पैसा जमा होके बैठा है, उसका नाम से बहुत पैसा जमा होके बैठा है, उस माँ का नाम में, उधर में बैंक में बहुत सारा पैसा है। लेकिन ये माँ को पता ही नहीं, ये माँ को पता ही नहीं कि उसके बैंक में इतना पैसा है। अगर पता होता तो शायद उसका बेटा का हाथ बच जाता, अगर पता होता तो शायद कभी भी ठंडा खाना नहीं खाती, एक अच्छा जीवन जीती, लेकिन इसको पता ही नहीं है। इसी प्रकार से कई बार हम विश्वासी भी, हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को विश्वास किया, हम लोग जो मसीही बने हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, कई सारे बातों का ज्ञान न होने के कारण, कई सारी बातों का पता न होने के कारण, कई बार हम उन चीज़ों को और उन आशीषों को हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, और हम निराशा में जीवन जीते हैं। हमको पता न होने के कारण, हमको उस बात का ज्ञान न होने के कारण हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। इसलिए पौलुस ने यहाँ पर क्या कहा, 17 पद 1 का 17 से नीचे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है,
और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पौल क्या बोल रहा है? तुम्हें पता होना चाहिए। इफिसियों की मंडली, इफिसियों की विश्वासी, तुम्हें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस आशा के लिए हमको बुलाया है, परमेश्वर में जो धन की जो बातें कही गई है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। बोलकर यहाँ पौल इफिसी के विश्वासियों को बोल रहा है। होशे 4:6 वहाँ पर क्या लिखा है? मेरी प्रजा ज्ञान की कमी से नाश हो गया है, बोलता है। हम लोग, हमारे बच्चे जब पढ़ते नहीं तो फेल होते हैं। फेल होने का कारण क्या है? पढ़ाई नहीं है, इसीलिए तो फेल होता है। हमारे आत्मिक जीवन में भी कई सारे बातों का ज्ञान न होने के कारण हम लोग कभी कभी निराशा में हम लोग होते हैं, कभी हम लोग टूट जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मसीह बन के हम लोग धोखा तो नहीं खा गए, कहीं हमने गलत तो नहीं किया है। कभी कभी ऐसा विचार भी आ सकता है अगर हमें सही ज्ञान ना हो, अगर हमें पता ना हो। तो इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को बताते हुए पौल यहाँ 1 अध्याय का 3 पद से नीचे बताता है ना, क्या बताता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिए। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष हमको मिला है। और हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? भौतिक वस्तु के खोज में हम लोग रहते हैं। हम आत्मिक रूप में धनी बनाए गए लोग हैं। यह आत्मिक धन का आशीष देने वाला कौन है? यह आत्मिक धन का स्रोत कौन है? यहाँ पर बताया है हमारे परमेश्वर पिता। मसीह में जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो वह परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य बनता है और धनी बनकर जन्म लेता है। हम लोग बीच में आके धनी नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोगों ने अगर मसीह में नया जन्म पाया है, आप जब मसीह में नया जन्म पाते हैं तो आप परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम या संसार के कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को सच्चा रूप से विश्वास करके नया जन्म को पाता है ना, नया जन्म, जैसे एक बच्चे का जब जन्म होने से एक परिवार का सदस्य में उसका जन्म होता है तो परिवार का सदस्य बन जाता है, तो उसी प्रकार से हम भी जब एक व्यक्ति, अर्थात हम जब नया जन्म लेते हैं, हमारा नया जन्म होता है मसीह में, तो परमेश्वर का परिवार में हमारा जन्म होता है। और परमेश्वर का परिवार में जब जन्म होता है तो हम जन्म से ही हम धनी बनाए जाते हैं। हालेलुया। हम जन्म से ही धनी है। मान लीजिए टाटा बिरला का घर में एक बालक का जन्म होगा तो क्या होता है? वो जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म से ही वो धनी होता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता धनवान है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है, सभी कुछ उसका है। तो उसका परिवार में जब हमारा नया जन्म यीशु में होता है तो हमारा नया जन्म के जन्म से ही हम लोग धनी होते हैं। हालेलुया। हम लोग धनवान लोग हैं। लेकिन कैसा धनवान? भौतिक बातों का नहीं। कई लोग भौतिक बातों के पीछे लगते हैं, कई लोग भौतिक बातों की खोज में रहते हैं। भौतिक संपत्ति, सोना चांदी, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, धन दौलत, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मिक धन, आत्मिक आशीष की बातें कहा गया है। तो यह आत्मिक रूप में धनी बनाने वाला, अर्थात आत्मिक धन का जो आशीष है, ये स्रोत कौन है? वो है परमेश्वर। इफिसी 1:7, 2:7, 1:18, 3:8। अनुग्रह के धन, अनुग्रह का असीम धन, महिमा का धन, अगम्य धन, ये है आत्मिक धन, आत्मिक आशीष जिसे हमको मिला है। हम लोग इस तरह के धन से हम लोग धनवान किए गए हैं। और ये धनवान करने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर धनवान है, इसलिए हम भी नए जन्म के द्वारा हम लोग भी धनी बने हैं। कितने प्रकार के आशीषें अथवा क्या क्या आशीषें? सब प्रकार के आत्मिक आशीषें। आत्मिक आशीषें प्रभु ने हमको, किसी को ये, किसी को वो, किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, वैसा करके नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ जितने भी नया जन्म पाए हुए
परमेश्वर के घराने में हम लोगों ने जन्म लिया है, हम सभी को सब प्रकार के आत्मिक आशीष जो परमेश्वर के पास में है, आत्मिक आशीष रूपे धन जो परमेश्वर के पास में है, हर प्रकार के धन से हमको आशीषित किया है। सब प्रकार के धन से हमको आशीषित किया है। इजरायलियों के लिए व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 13 तक पढ़ने से वहाँ पर भौतिक आशीष की बातें कहा गया है। प्रभु ने क्या बोला? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे पशु प्राणियों में, इस प्रकार से करते 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 प्रभु ने भौतिक बात की आशीष की बातें वहाँ पर प्रभु ने बताया है इजरायलियों के लिए। लेकिन आज हमें क्या बोलता है? यदि तुम यीशु में है, यदि तुम यीशु में पाए जाओगे, यदि तुम यीशु में तुमने नया जन्म पाया है, तो मैं तुम्हें आत्मिक आशीष की प्रतिज्ञाएं करता हूं। आत्मिक आशीषें तुम्हारे लिए हैं बोल के यहां पर कहता है। यदि भी प्रभु हमारे भौतिक आवश्यकता को पूरा करता है, फिलिपी 4 को 19 पद में पढ़ने से वहां पर ये सारी बातें बताया गया है। प्रभु हमको भौतिक रूप में भी आशीष करता है, लेकिन बाइबल हमेशा भौतिक बातों से ज़्यादा आत्मिक बातों को महत्व देता है। वे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो लोग नया जन्म नहीं पाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, वो लोग नीचे की बातों की खोज में रहता है हमेशा हमेशा। वे लोग पृथ्वी की बातों को ही खोज में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोगों ने नया जन्म पाया है, जो लोगों ने यीशु को व्यक्तिगत रूप से जाना है, वे आत्मिक आशीष की खोज में रहते हैं। हालेलुया! आत्मिक बातों की खोज में रहते हैं। हमारे आशीष का स्थान प्रभु ने ऐसा यहां पर नहीं बोला है कि हमें मसीह में तुम्हारे घरों में आशीष दिया है, तुम्हारे परिवार में आशीष दिया, वो भी है, परमेश्वर वो भी करता है। लेकिन इस पद के आधार पर प्रभु बोलता है स्वर्गीय स्थानों में। अब स्वर्गीय स्थानों में आशीष है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कभी कभी हमारा विचार ऐसा आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिए हैं, पवित्र आत्मा के आशीष दिए हैं। कहाँ है? लेकिन स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में बोल के बोला है। तो ये स्वर्गीय स्थानों में कभी कभी हमको समझ नहीं आता है। तो यहाँ तो बोलना चाहिए कि मसीह में तुमको पृथ्वी में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिए, तो समझ में आता है। लेकिन स्वर्गीय स्थानों में बोलने से हमको थोड़ा समझ में नहीं आता है। लेकिन हमको एक बात हमको याद करना है कि जब हम मसीह में जन्म लेते हैं, परमेश्वर के घराना में हमारा जन्म होता है, तो भले ही हम शरीर में यहाँ पर हो, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा सब कुछ तो ऊपर है, क्योंकि हमारा देश ऊपर है। हम स्वर्ग देश का नागरिक है। हम लोग आज हमारा जो कुछ भी है यहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ है। हालेलुया! वहाँ है। आज हम जो कुछ यहाँ पर करते हैं, इसका परिणाम हमको यहाँ मिले ना मिले, लेकिन वहाँ पर है। एक दिन 2 विश्वासी का मृत्यु हो गया, एक साथ, एक ही गांव, एक ही चर्च का दोनों विश्वासी का मृत्यु हो गया है। एक कहानी मैंने सुना। तो ये दोनों विश्वासी का जब मृत्यु हो गया तो दोनों स्वर्ग में चला गया। तो स्वर्ग में जब चला गया तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत से बोला कि स्वर्गदूत, तू इस पहले जो विश्वासी यहाँ पर आया कुछ समय पहले, इसका घर में लेके जाओ। तो उस विश्वासी को जब लेके चला गया तो बहुत ही सोना, चांदी, हीरे, मोती, संगमरमर के पत्थर, क्या क्या लिखा है वह मणि से बने हुए सुंदर महल में उसको ले जाके रख दिया वो विश्वासी को। तो ये विश्वासी, दूसरा विश्वासी ने जब देखा, ओह, इसके लिए तो बड़ा सुंदर घर है, तो मेरा भी सुंदर घर होगा बोल के सोचा। लेकिन प्रभु यीशु ने स्वर्गदूत से बोला, इसको ले जाके वो जो झोपड़ी जैसा देख रहा है ना, वहाँ पर ले जाके रखो। तो उसको ले जाके वो झोपड़ी वाला घर जैसे देखने में स्वर्ग में रख दे। स्वर्ग में तो स्वर्ग में है, लेकिन एक महल में है, एक झोपड़ी में है। तो ये विश्वासी ने सवाल किया प्रभु से, प्रभु हम लोग एक ही चर्च के विश्वासी है, हम लोग ने एक ही चर्च में बपतिस्मा लिया और हम लोग एक ही दिन मरे, हम एक ही प्रकार के विश्वासी है, लेकिन आपने उसे महल जैसे घर में रख दिया और मेरे लिए ये झोपड़ी। तो प्रभु ने बोला, जब तुम पृथ्वी में था तो तुमने मेरे लिए और मेरे महिमा के लिए जो कुछ भी किया, उससे तुम्हारे लिए इतना ही बड़ा यहाँ घर बना।
बोल के बोला। तो मेरा कहने का मतलब है, आज हम लोग यहाँ पृथ्वी में शरीर में हैं, हम परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं, 1 कोरिन्थ 15:58 में लिखा है, प्रभु में किया गया परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम प्रभु में परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार में हमको आशीष मिले न मिले, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल हमको मिले न मिले, हमको दिखाई दे न दिखाई दे, ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो आज आप यहाँ मसीह के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, आपका एक घर उधर में बन रहा है। स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन आप महल में रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, क्योंकि देश तो उधर है, गांव तो उधर है हमारा, उधर ही है हमारा पुरस्कार। प्रभु ने क्या बोला यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में, मैं जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, बहुत सारे घर है, मैं जाऊँगा, तैयार करूँगा, तुम्हें फिर लेने के लिए आऊँगा। वहाँ पर बन रहा है हमारा। आज जो आप यहाँ पर करते हैं ऊपर आपका बन रहा है, यहाँ बने न बने, क्योंकि हमारा उधर ही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आत्मिक आशीषें हैं, परमेश्वर ने हमको मसीह में जो आत्मिक आशीष दी है वो स्वर्गीय स्थानों में है, स्वर्गीय स्थानों में वो आशीष को दिया है। अभी एक पद को यहाँ पढ़ने से 2:4 से 6 तक, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। यहाँ पर बताता है कि हम लोगों को मसीह के साथ, जैसा मसीह जीवित हुआ, हमें भी जीवित किया, और मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, हमें भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हम लोग स्वर्गीय स्थानों में अभी है, कहाँ है? पृथ्वी में है, चर्च में बैठे हैं। लेकिन प्रभु हमको क्या बताता है, भले ही तुम पृथ्वी में हो, लेकिन तुम्हें बिठाया कहाँ गया है? स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थान में। वहां पर हमारा बैठना है, वहां हमको बिठाया गया है तो पृथ्वी में। 6:12 में, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हमारा युद्ध है, युद्ध है किसके साथ में? जो आकाश में जो दुष्ट सेना है उसके साथ में। तो हम लोग लड़ाई करने के लिए आकाश में जा रहा है क्या? हाँ, हम लड़ाई करने के लिए आकाश में जा रहा है? नहीं, लड़ाई कहाँ रहा है? ये सेना लोग कहाँ है? ये सेना लोग बोलता है आकाश में है, बोलता है। तो हमारा लड़ाई आकाश में है? नहीं, लड़ाई तो पृथ्वी में है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो आशीष जो बताया गया है वह स्वर्ग में है, स्वर्गीय स्थानों में तो आशीष है, लेकिन अनुभव हम यहाँ पर करते हैं। उस आत्मिक आशीष को हम लोग यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं इसी पृथ्वी पर। लेकिन हमारा सब कुछ कहाँ है? स्वर्ग में। हमारा वहाँ कुछ है। अभी हम लोग पृथ्वी में हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा कुछ है। अभी देखिए, ये चेयर में आप लोग में से कोई यहाँ चेयर में बैठता है? कभी बैठा है ये चेयर में? हाँ, मैं हूँ ना हूँ, आप लोग नहीं बैठेंगे यहाँ पर। क्यों? क्यों? क्योंकि आप लोग बोलेंगे ये फादर का चेयर है ना? आप लोग यहाँ पर कभी भी नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ हूँ ना हूँ, चाहे मैं सिलीगुड़ी जाऊँ, चाहे मैं केरला जाऊँ, चाहे मैं कोलकाता जाऊँ, लेकिन ये चेयर किसको है? किसको दिखाता है? ये चेयर मेरा प्रतिनिधित्व करता है, ये मुझे दिखाता है। ये किसका? कोई भी बोलेगा यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारा फादर रहता है। तो ये चेयर हमें मेरा प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर है, हम पृथ्वी में हैं, हमारा शरीर पृथ्वी में है, लेकिन हमारा सब कुछ उधर में है। उधर में एक चेयर जैसा एक घर, एक स्थान स्वर्गीय स्थानों में है, और वहीं पर हमको आशीष दी है। उधार न पाए लोग पृथ्वी की भौतिक वस्तु की खोज में रहते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी में हैं, पृथ्वी का ही है, लेकिन हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग में बिठाया है, स्वर्गीय स्थान में बिठाया, वहीं पर आशीष हमको दिया है। अब ये आत्मिक आशीष, अच्छा पहले 1-2 पद को पढ़ेंगे। फिलिप्पी 3:20, लूका 10:20 में प्रभु ने बोला तुम्हारा नाम जो है, चेलों को बोला तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, स्वर्ग के अनंत जीवन के पुस्तक में लिखाया गया है। इफिसी 6:12 में मलूत के विषय में बताया गया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये सारी पदें
इस बात को दिखाता है कि हम भले ही शरीर में हो, लेकिन हमारा उधर में नाम है, उधर में घर है, उधर में स्थान है, स्वर्ग हमारा देश है, वही हमारा सब कुछ है। अब ये आत्मिक आशीष बोलने से अभी हम क्या समझते हैं, अब नीचे आता है ये आत्मिक आशीष। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 4 पद में है चुनाव। क्या गया है, उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। 4 पद बताता है परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। भजन संहिता 65 का 4 में कहता है, धन्य है वे लोग, धन्य है वे जिनको परमेश्वर चुनता है और अपने समीप में अपने नज़दीक में आने का अवसर देता है। यह आत्मिक आशीष, एक आशीष क्या है, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपके गांव में, समाज में कितने सारे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अभी तक नहीं चुना है। लेकिन आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका संतान होने के लिए, उसके स्वर्ग राज्य का नागरिक होने के लिए, उसका निज प्रजा होने के लिए, उसका निज धन होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। ये है आत्मिक आशीष नंबर 1, आत्मिक आशीष। उसके बाद में 5 पद में ले पालक संतान होने का जो अधिकार है, ले पालक का मतलब गोद लिया। परमेश्वर ने आपको, हमको गोद लिया है, बेटा है, बेटी। उसका अपना संतान वास्तव में कौन है, इजरायली है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको गोद लिया है। आज से तुम मेरा बेटा हो, आज से तुम मेरे बेटी हो। हालेलुया। नाम के लिए नहीं, गोद लिया है, मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। हम लोग ले पालक पुत्र, ले पालक पुत्री, ले पालक बेटा, गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटी हम लोग। परमेश्वर ने हमको गोद लिया है। ये भी आत्मिक आशीष है, ये आत्मिक आशीष है। आप जब ले पालक के विषय में गलाती 4 का 4 से 7 तक आप पढ़िए। तीसरा जो है यहाँ पर बोलता है 6 पद में, हमको ये आत्मिक आशीष के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा है। हम लोग सिर्फ मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह में जन्म लेते हैं, नया जन्म, ये आत्मिक आशीष का भागीदार हम लोग बन जाते हैं। इसलिए क्या बोला है यहाँ पर 6 पद में, तुमको फ्री में मिला है। सेंट मेंथ, पता नहीं आत्मिक आशीष पाने के लिए क्या लोग नहीं करते हैं, आत्मिक बातों का महसूस करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करने का तैयार होते हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हमको आत्मिक आशीष के रूप में फ्री में मिला है, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में परमेश्वर ने हमको सेंट मेंथ फ्री में ये आत्मिक आशीषें दी है। मत्ती 10 का 8 में प्रभु बोलता है, तुमने फ्री में पाया, फ्री में दो। चौथी जो आशीष है वो है पापों की क्षमा, छुटकारा। यह हमको 7 पद में मिलता है। भजन संहिता 32 का 1 पद में इस प्रकार से कहा गया है कि धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किया गया है। हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। हम लोग पाप का क्षमा पाए हुए लोग हैं। यीशु को न पाए हुए लोग, वे लोगों का पाप अभी भी क्षमा नहीं हुआ है। वे लोग अपराधी है, वे लोग संसार में है, परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग बिना पाप का क्षमा पाए हुए लोग हैं। लेकिन हम लोग पाप के बंधन से छुटकारा पाए, श्राप से छुटकारा पाए हुए और पापों की क्षमा पाए हुए लोग हम लोग हैं। ये भी आत्मिक आशीष है। धन्य है वे जिनका पाप अपराध क्षमा किया गया हो। भजन संहिता 32 का 1। बहुतायत से हमको मिला है। 5वां आशीष 8 पद, बहुतायत से। ये थोड़ा थोड़ा प्रभु ने नहीं दिया है, आज थोड़ा लो नहीं, लेकिन बहुतायत से। जैसे यूहन्ना सुसमाचार 10 का 10 में क्या कहा प्रभु ने, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और वो जीवन बहुतायत से पाओ, प्रशस्त। ये भी एक आशीष है, आत्मिक आशीष। बहुतायत से हमको प्रभु ने दिया है। हम लोग ले पालक हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आत्मिक आशीष की भरमार प्रभु ने हमको दिया है। हम इसी जगह पर हम लोग इसको अनुभव करते हैं। अंतिम में 13 पद में वहाँ पवित्र आत्मा का छाप हमको लगाया गया है। ये आज से मेरा है। हालेलुया। हमारे ऊपर में पवित्र आत्मा का छाप लगा है। परमेश्वर के हम लोग हैं, परमेश्वर के प्रजा हम लोग हैं। संतुष्टि, शांति, आनंद, ये 2 और भी आत्मिक आशीषें हैं। ये हमको मिला है, संसार के दूसरे लोगों को नहीं मिला है। हमारे पास में पैसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आनंदित हैं, हम लोग खुशी है, हमको शांति है, हमें शांति का महसूस होता है। मन में एक आशा है, मन में एक सुरक्षा है।
प्रभु हमारे साथ में, परमेश्वर ने हमको आत्मिक रूप में धनवान किया है, आत्मिक रूप में धनी बनाया है मसीह में। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह में नए जन्म जब लेते हैं, हम नए जन्म से ही हम लोग धनवान किए हैं लोग हैं। ये आत्मिक आशीष से आज संसार के लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया, उनको नहीं मिला है, लेकिन आपको और मुझे मिला है। यही बात पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को बताना चाहता था। इसी बातों के विषय में तुम्हें ज्ञान होने चाहिए, तुम्हें पता होने चाहिए, और ऐसा जीवन न जियो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, संसार की बातों के खोज करते रहते हो। संसार का बात संसार के लोग खोजते हैं, लेकिन हम लोग स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय बातों की खोज करते हैं। हालेलुया। ये सारी बातें बताता है। सो परमेश्वर इन सारे वचनों में हम सभी को आशीष दे।